स्टार फर्नीचर होलसेल एंड रिटेल शोरूम, जहां पर दीपावली का ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट अप टू 35%। तो फिर ज़रूर तशरीफ़ लाइए स्टार फर्नीचर, इनायत कॉम्प्लेक्स, निज़द मोती मस्जिद, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर। राब्ते के लिए फ़ोन नंबरात हैं 9901600832। एक और फ़ोन नंबर है 6366074415। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जमहूरी तरीक़ा निज़ाम में इलेक्शन का होना ज़रूरी है। इलेक्शन ही हुकूमत अवाम और अवामी मसाइल को अच्छी तरीके से ज़ाहिर करती है, मसाइल का हल तलाश करती है। इलेक्शन का होना जमहूरियत की अलामत है। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आया है, न्यू एजुकेशन सोसाइटी में इलेक्शन हुआ करते हैं, अब होने भी जा रहा है, ये एक अच्छी अलामत है। न्यू एजुकेशन सोसाइटी एक कौमी और मिल्लत का इदारा है या मकबूजा है, ये अलग बात है, लेकिन पिछले 45 सालों से न्यू एजुकेशन सोसाइटी मेरे नज़दीक एक बहुत ही खूबसूरत औरत का नाम, जिसको कभी किसी ने उसके गालों की तारीफ की, कभी किसी ने उसके बालों का सराहा, उसकी खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन किसी ने भी 45 बरस में उसको बीवी का दर्जा नहीं दिया। उसकी खूबसूरती के बावजूद भी उसको पसंद करने वाला, उसको शोहर कहलाने वाला कोई आदमी नहीं मिला। ये बात सही है, लेकिन ये बात भी मफरूज़े के तौर पे या फिर अज़म्पशन के तौर पे मानी जाती है कि 50 साल के बाद हालात बदलते हैं और 300 साल के बाद हुकूमत। 50 साल हो चुके हैं और इस मफरूज़े के मुताबिक जो यूरोप के स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल का मानना है, और वो यकीन भी रखते हैं इस बात पे कि 50 साल के बाद हालात बदलते हैं, तो न्यू एजुकेशन सोसाइटी में भी हालात बदलना चाहिए। सोसाइटी कभी अपनी खूबसूरती पर और कभी पिछले 4-5 सालों में सौदेबाजी भी हुई है। सौदेबाजी भी ये हमारे कौमी और मिली इदारे के लिए नुकसानदेह चीज़ है। मैं कौन सौदागर है और कौन खरीदार है, मेरे नज़दीक खरीदार मासूम और बेगुनाह है। जो लोग बिके हैं 25 लाख में, जो लोग बिके हैं 3-3 हज़ार में, मुझे उनसे शिकायत है। ये 2 साल में 11 लोगों को मौका दिया जाता है। 2 साल और 11 लोग मिलकर इस तरीके से अगर सोसाइटी को करे तो सोसाइटी बचेगी कैसे? अगर हर साल इलेक्शन होते रहे वक्त के मुताबिक या मुकर्रर एज शेड्यूल प्रिस्क्राइब बाय द न्यू एजुकेशन सोसाइटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर साल अगर इलेक्शन होते हैं तो इसकी कोई ये नहीं है। आज जो हालात हो गए हैं, वहाँ का तालीमी मियार इंतहाई गिर गया है और तालीमी मियार की किसी को फिक्र नहीं है, बशमूल मेरे। मैं अपने आप को शामिल करते हुए बोल रहा हूँ, वहाँ की तालीम की फिक्र किसी को नहीं है। तो फिर वो तालीमी इदारा है तो तालीम की फिक्र नहीं है, तो क्या वहाँ पर सौदेबाजी चलेंगी? खैर, सौदेबाजी को भी मान लिया गया, खरीदने वाले 25 लाख भी दिए, खरीदने वाले 3,000 भी दिए। सौदेबाजी के बाद अब जो सामने आया है एक नक्शा साजिश का, ये साजिश सिर्फ वो लोग करते हैं जो अपने आप को कमजोर और अपने आप को कमतर समझते हैं। इलेक्शन एक बहादुर लोगों का काम है जो अपनी सलाहियत काबिलियत के ऊपर जीता जाता है। साजिश वो भी 5 लोग मेरे 6 लोग तुम्हारे करके इलेक्शन होने नहीं दे रहे थे। ये बहुत बुरी बात है और जमहूरियत के और जमहूरी उसूल के खिलाफ है। और सबसे बड़ा तमाचा है, अगर खुदा ना खास्ता न्यू एजुकेशन सोसाइटी में एक पैनल फाइनल होता और उसी पैनल को मान लिया जाता या उसी पैनल को कानूनी हैसियत दी जाती, न्यू एजुकेशन सोसाइटी का वोटर वोट डालने से महरूम हो जाता था। तो ये वोट डालना जमहूरी निज़ाम में वोटर के लिए उसका हक बनता है और वोटर को उसका हक छीन रहे थे, ये गलत बात है। अच्छा हुआ जो भी किए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ने का मौका दिए। मेरा ये मानना है कि इस इलेक्शन में एक पैनल तो जीत कर नहीं आएगा, कभी उधर से कभी इधर से, इस तरीके से 11 लोग जीत कर आएंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद मेरी वो 11 लोगों से जो 2 साल की मुद्दत थे उनके नज़दीक, कम से कम अब 50 साल के बाद तबाही और बर्बादी के बाद तामीर और तरक्की का वक्त आता है। ये भी एक मफरूज़ा है। तबाही तो बहुत हो चुकी है, बर्बादी बहुत हो चुकी है, तामीर और तरक्की कब होंगी? मैं इन चुने हुए या जीते हुए 11 लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ख पलट कर, तबाही और बर्बादी का वर्ख पलट कर तामीर और तरक्की की नई सफ़े पर एक नई बिस्मिल्लाह की शुरुआत करेंगे। वकील साहब, एक सवाल करता हूँ आपसे कि एनईएस में, न्यू एजुकेशन सोसाइटी में जितने वोटर्स है, उतने वोटर जितने वोटर है उतने स्टूडेंट भी नहीं है अब इस वक्त। इतनी बुरी हालत हुई है।
اس کا ذمہ دار کون؟ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके सवाल से ज्यादा, आपके पेशे से ज्यादा सहाफत के कौम मिलत का दर्द मालूम होता है। मैं आपके सवाल को खदर की निगाह से देखता हूँ। कौम मिलत के इदारे में तालीम जो हमारा बुनियादी हक है, तालीम हमको बुनियाद से सिखाई गई, हमारे दीन में बताया गया है। इस्लाम में तालीम हासिल करने के लिए मुल्क चीन को जाने के लिए कहा गया है, तालीम हासिल करना। तालीम हासिल करने के लिए जो सोसाइटी चलाने वाले थे वो लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए देखे, सोसाइटी के लिए नहीं देखे। जो ज़ात के लिए देखता है, जो पर्सनल ذات کے لیے دیکھے کہ مفاد کے لیے دیکھے؟ ذاتی مفاد کے لیے دیکھے، جی ذات کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے سوسائٹی کو قربان کرے۔ اور سوسائٹی کی یہ حالت ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ ذاتی مفادات بلکہ سوسائٹی کو جو قوم و ملت کا ادارہ ہے سیاست کا اکھاڑا بھی بنایا گیا۔ وہ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، معاف نہیں کیے جائیں گے جو اس کو سیاست کا اکھاڑا بنائے ہیں۔ اس کو تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ رکھنا چاہیے۔ بہت بڑا میدان ہے آپ کے لیے، مہیلا سماج ہے آپ کے لیے میدان، اسٹیڈیم ہے آپ کے لیے میدان۔ سیاست وہاں کرو، سوسائٹی میں سیاست مت کرو۔ نیو ایجوکیشن سوسائٹی کے ممبران سے میری پرخلوص گزارش ہے، جو میں بھی ایک ممبر ہوں، میں بھی ایک ووٹر ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے بول رہا ہوں، 11 لوگوں کو موقع دیجئے، ووٹ ڈالیے۔ ووٹ ڈالنا آپ کا حق ہے، ووٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ کسی صورت میں بھی، کسی حال میں بھی آپ کے کچھ بھی مصروفیات ہو، ووٹ ڈال کر الیکشن کا ثبوت دیجئے۔ الیکشن جمہوریت کا بہت بڑا ستون ہے اور الیکشن جمہوریت کو مستحکم کرتا ہے۔ اب آنے کے بعد صرف ووٹ دینا آپ کا حق نہیں ہے، آپ کا پوچھنے کا بھی حق ہے کہ تعلیمی معیار کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ تعلیمی معیار کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے صحافی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، اگر 11 لوگ کسی وجہ سے تعلیمی معیار کو بڑھا نہیں سکتے ہیں تو ایک ایڈوائزری کمیٹی قائم کر کے کس طریقے سے تعلیمی معیار کو بڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر اتھارٹیز کو، ایکسپرٹ کو رکھا جائے اور ان کی اوپینین لے کر تعلیمی معیار کو بڑھایا جائے، جو ممکن ہے، جس میں میں بھی ایڈوائزری پینل ممبر کی حیثیت سے برابر شامل حال رہوں گا۔